हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ इंडियन मॉम इन सिंगापुर। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो इस बार हम इफ्तार करने के लिए बाहर जा रहे थे, अरब स्ट्रीट जा रहे हैं हम लोग और वहीं पे रोज़ा खोलेंगे और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि सिंगापुर का अरब स्ट्रीट कैसा है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। हमारा एरिया सिंगापुर के वेस्ट साइड में पड़ता है, तो यहाँ से जो डाउनटाउन का एरिया है जैसे कि अरब स्ट्रीट या जो मोस्टली लिटिल इंडिया वगैरह का जो एरिया या ऑर्चिड रोड वगैरह, ये सब डाउनटाउन के एरिया में आते हैं। तो यहाँ से करीब 45 मिनट्स का राइड रहता है बाय टैक्सी। और ये देखिए यहाँ आसपास जो ग्रीनरी एरिया है वो देखिए, हालांकि मेन रोड है लेकिन फिर भी साइड में इतना ट्रीज़ लगाए हुए हैं। पूरा सिंगापुर ही इसी तरह से बनाया हुआ है। हाई राइज बिल्डिंग्स भी दिखेंगी आगे और अपार्टमेंट्स भी है बहुत ज़्यादा, पूरा का पूरा घेरा हुआ है अपार्टमेंट्स और हाई राइज बिल्डिंग से ही सिंगापुर। लेकिन साइड बाय साइड ट्रीज़ जो है वो कंपल्सरी लगाए हुए हैं, तो देख के ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कि कहीं हमें ट्रीज़ की कमी लग रही है। बिल्कुल एक गार्डन की तरह लगता है। तो बस देखते ही देखते हम पहुंच गए डाउनटाउन के एरिया में और ये अरब स्ट्रीट का ही एरिया है, उससे जस्ट पहले का एरिया है। तो देखिए कितना क्राउडेड हो रहा है अभी, और अभी रमज़ान का टाइम है तो काफ़ी लोग, मलेशियन लोग या और भी बहुत सारे लोग, हर तरह के मुस्लिम फैमिलीज़ और भी टूरिस्ट वगैरह सब यहाँ पे आते हैं अरब स्ट्रीट में और रोज़ा इफ्तार के लिए। और इसके अलावा सुल्तान मॉस्क जो है वो देखने के लिए आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक कामपुंग ग्लेम करके मार्केट भी लगा हुआ है एक, जो कि हम लोग भी देखेंगे और आपको भी दिखाते हैं। तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं सुल्तान मॉस्क। यही है यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद। और यहाँ पे एक्चुअली टैक्सी वाले ने हम लोगों को बैक साइड में छोड़ दिया था, तो हम लोगों को इसके पीछे की तरफ जाना है जहाँ पर हमने अपना जो इफ्तार के लिए रेस्टोरेंट जो है वो बुक कराया हुआ है। तो हमें इसकी यहाँ से स्ट्रेट जाके पीछे की तरफ जाना है। तो चलते हैं और देखते हैं बीच में कौन कौन से मार्केट लगे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें। और हम ये देखिए अब हम वहाँ से निकल कर सीधा मॉस्क के बैक साइड में आ गए हैं और ये एक नैरो सी स्ट्रीट चल रही है। यहाँ मेन मार्केट लगा हुआ है जहाँ पर देखने को मिलता है हमको कई खाने पीने की चीज़ें हैं और इसके अलावा जो जूस हैं, ड्रिंक्स हैं, उन सब के है। स्ट्रीट फूड है। तो यहाँ देखिए हर तरह का जो फूड स्टॉल लगी हुई थी, जैसे कि इंडोनेशियन, मलेशियन, इंडियन, पाकिस्तानी और कई तरह के जूसेस लगे हुए थे और बहुत भीड़ हो रही थी माशाल्लाह, क्राउडेड था। और ये देखिए ये लेडी जो है वो खजूर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी और जो कि रोज़े का टाइम हो रहा था और सबको अल्हम्दुलिल्लाह ये दे रही थी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। और ये देखिए अगेन सामने सुल्तान मॉस्क दिखाई दे रही है और इसको चारों तरफ से ये मार्केट लगा हुआ था। उधर बैक साइड पे जब हम लोग थे तब भी मैंने आपको दिखाया था और उसके बाद में हम इसके साइड से होके फ्रंट वाला एरिया में आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए अलग अलग कलरफुल जूसेस दिख रहे हैं और माशाल्लाह से यहाँ बहुत रौनक थी। तो हम लोग बस यही देख रहे थे कि यहाँ से लें या फिर हम जो इफ्तारी के लिए बैठेंगे वहाँ पे ही बैठ के रोज़ा इफ्तार करते हैं। ये इंडियन शॉप लगी हुई थी। खाने पीने की शॉप्स के अलावा यहाँ पर बहुत सारी अदर थिंग्स भी लगी हुई थी, जैसे लेडीज़, जेंट्स और बच्चों के कपड़े थे। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और
सुवेनियर थिंग्स, बैग्स और स्टिकर्स, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। तो मोस्टली यहाँ पे मलई फूड ज़्यादा दिख रहा था हम लोगों को, और इसके अलावा अरेबिक फूड भी था। अरेबिक जो डिशेस थी ये जैसे कि बकलावा वगैरह था, स्वीट डिशेस थी। और मैंने देखा साइड में कई नीडी पर्सन्स भी बैठे हुए थे जिनको कि अगर हम लोग कुछ देना चाहें तो वो एक्सेप्ट भी कर रहे थे। तो यहाँ मस्जिद के आसपास का एरिया जो है, हम लोग अगर ज़रूरतमंदों को मदद करना चाहें तो हम लोग कुछ दे भी सकते हैं। और मस्जिद के पास वाले एरिया में ही इफ़्तार का भी अरेंजमेंट था, जो चाहे वो वहाँ पे इफ़्तार भी कर सकता था, बट लिमिटेड पर्सन अलाउड थे वहाँ पे। और अब हम अपने रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। हमने बुक कर लिया था पहले ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे मिलता नहीं है नंबर इतनी जल्दी। तो हम लोग ने पहले ही बुकिंग कराई थी और बस हम अब अपने रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। तो ये अरब स्ट्रीट की मेन रोड है, जिसकी रेस्टोरेंट और जो शॉप्स हैं वो परमानेंट यहीं होते हैं। मतलब कि रमज़ान में स्पेशल, जैसे अभी पीछे का मार्केट हमने देखा था तो वो टेम्प्रेरी शॉप्स थी, लेकिन ये परमानेंटली यहाँ पे रहता है, मतलब शॉप्स और जो रेस्टोरेंट है। तो ये देखिए पीछे सुल्तान मॉस्क दिख रहा है, और हम एक टर्किश रेस्टोरेंट में बैठ गए थे। तो यहाँ पर हर एक टेबल पे इफ़्तार में खजूर जो है वो पहले से ही रखे हुए रहते हैं। तो अभी इफ़्तार में स्टिल टाइम बाकी था, तो मैंने सोचा कि एक राउंड निकाल के आते हैं, यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाते हैं कि देखिए इस तरह की यहाँ टर्किश जो थिंग्स हैं, ये एक कोई भी चीज़ लें, ये $5 था। टी कॉफ़ी के कप्स थे, की चेन्स थे, सॉसर प्लेट्स थी, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी। की चेन्स, स्मॉल स्पून्स थे। शॉप्स के अंदर तो हम लोग नहीं जा पाए थे, लेकिन बहुत सारी वैरायटीज़ थी, और $5 पर थिंग था सामान, जो कि इंडियन करेंसी में करीब 300 रुपीज़ होते हैं, और जो कि मुझे लगता है इंडिया से कंपेयर करें तो बहुत एक्सपेंसिव है। और यहाँ से सुल्तान मॉस्क का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। और बस अब हम लोग अपना चक्कर लगा के जा रहे थे अपने सिटिंग एरिया में। इफ्तार का टाइम हो गया था। हमने इफ्तार में अल्हम्दुलिल्लाह स्प्रिंग रोल और फलाफल, मिंट लेमन जूस और मेजे प्लेटर मंगवाया था। तो माशाल्लाह पीछे अज़ान भी हो रही थी, मस्जिद से आवाज़ आ रही थी, और बस मगरिब की नमाज़ का टाइम भी हो गया था। ये इफ़्तार करके हम लोग जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ के आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इफ़्तार हो गया था, और अब हम बाहर आए तो मुझे ये एक बहुत ही अच्छी सी इस्लामिक शॉप दिखी थी, जहाँ पे फ्रेम्स और ये जो इस्लामिक कैलीग्राफी वगैरह हैं बहुत अच्छे दिख रहे थे। यहाँ बच्चों के लिए भी बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स थी, और साथ में कुरान पाक की भी ट्रांसलेशन बुक्स थी, जो कि उर्दू में नहीं थी, मलई में ट्रांसलेशन थी, साथ में इंग्लिश में ट्रांसलेशन की बुक्स कुरान पाक थी। यहाँ से मैंने कुछ बुक्स ख़रीदी थी, मैं आपको घर पे चल के दिखाऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह। यहाँ के जो भी प्रोडक्ट्स ख़रीदे थे माशाल्लाह उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो ये घर पे खोल के हमने देखा था, तो मैंने सोचा आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये एक फ़्रेम लिया था वहाँ से, जिसका इस्लामिक जो है कोटेशन है ये, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और इसका फ्रेम वर्क भी बहुत अच्छा था। और इसके साथ साथ में मैंने 2-3 चीज़ें और ली थी, जैसे कि एक लिया था मैंने जर्नल लिया था, ये करीब $25 का था, और ये जर्नल जो था वो करीब $12 का था। और इसी तरह से ये माय फर्स्ट कुरान ट्रांसलेशन बुक ली थी एलिज़ा के लिए। पिक्चर्स के थ्रू एक्चुअली थोड़ा जितना भी हो सके हम इंट्रोड्यूस कराएं इस्लाम। तो वैसे तो पर माशाल्लाह इस तरह की बुक्स से बच्चों को और मोटिवेशन मिलती है और उनको और इंटरेस्ट आता है। तो इस तरह की जो शॉप्स होती हैं उससे ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो ओनर थी वो खुद एक लेडी ओनर थी, जो कि जिसने अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करा था। तो मुझे लगता है कभी कभी इस तरह की जो शॉप्स होती हैं उनसे हमें परचेज़ करना चाहिए।
इसके अलावा पास के शॉप से हमने ये एम्बर रूद की अगरबत्ती और नॉन अल्कोहलिक इत्र भी लिया था। तो देखिए जाते जाते भी हम लोग एक ये बेकरी शॉप पे रुक गए थे। ये होममेड ब्रेड बनाती हैं, तो इनके ब्रेड्स भी बहुत सुना है अच्छे होते हैं। तो हमने सोचा कि सुबह सैरी के लिए कुछ ब्रेड्स लेते हुए चलते हैं, और यहाँ क्यू में वेट करना पड़ रहा था ब्रेड्स लेने के लिए। बस अब हम लोग अपने घर की तरफ निकल रहे थे। टैक्सी बुक करा दी थी मेरे हस्बैंड ने, और हम लोग बस वेट कर रहे थे टैक्सी के लिए। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल पे नए आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो में। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।